प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक किसी भी विद्यार्थी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम ऑनलाइन कक्षा में संख्या जो है का अभ्यास करेंगे। इसमें जो संख्या है उसका प्रयोग हम किस प्रकार करें, किस प्रकार पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उसका हम अभ्यास करेंगे। तो 1 से 4 जो संख्या है तक जो संख्या तीनों लिंगों में लिखी जाती है और उसके बाद 19 तक सभी शब्द नपुंसकलिंग में तथा 20 से 99 तक स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं और शतम जो है वो नपुंसकलिंग में होता है। तो एक बार हम जो स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग में 4 तक दिया हुआ है। एक है, द्वौ, त्रय, चत्वारः, यानी एक में एक वचन, दो में द्विवचन और त्रय में और चत्वारः में केवल बहुवचन। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एका एक वचन, द्वे द्विवचन, तीसरा और चतस्र में बहुवचन। नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि और चत्वारि। ये भी क्या है, एकम जो है वो एक वचन में, द्वे द्विवचन में, त्रीणि और चत्वारि जो है वो क्या है, बहुवचन में। तो आगे फिर पंच 5 से लेकर के 19 तक क्या है, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश और विंशति। अब इन्हीं मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा अभ्यास भी देख लेते हैं अब किस प्रकार पेपर में पूछेगा। जो है पेपर बनाने वाला इन्हीं संख्यावाची अंकों से ही अन्य अंक जैसे 1, 2, 3, 4 भी बनाए गए हैं। जैसे एक पहला जो है अंक तालिका दे दी, इसमें 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं। इसमें क्या है, एक वृक्ष का पेड़ दे दिया। अब वृक्ष जो है वो पुल्लिंग है तो एक हो जाएगा। यहाँ पुस्तक है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पुस्तक हैं, इसके आगे संख्या लिखनी पड़ जाए तो यहाँ पुस्तक है तो हम पुस्तकों को देख करके क्या करेंगे, द्वे कर देंगे। और आगे क्या है, मुर्गा है और मुर्गे को क्या है, 3 मुर्गे हैं तो क्या है, द्वे पुस्तक है। और मुर्गा जो है वो क्या है, 3 है तो इसको क्या कर देंगे, संख्या लिखेंगे हम केवल गिन करके। तो इसमें क्या करेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, मुर्गा है तो पुल्लिंग है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, त्रय लिख देंगे। और पुष्पाणी आगे तो चतवारी लिख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार फिर क्या है, हम यानी ये बात समझ गए होंगे कि एक से लेकर 4 तक जो है वो तीनों लिंगों में लिखे जाते हैं। बाद में क्या है, एक 4 से लेकर के और 19 तक जो है वो क्या है, नपुंसकलिंग में होता है और 20 से 99 तक स्त्रीलिंग में और जो 100 है वो क्या है, नपुंसकलिंग में होता है। तो हम आगे जो है कुछ इसी प्रकार का प्रयोग करेंगे कि पेपर में कि जैसे हमें दे दिया एक लेखनी दे दी, क्या कर दिया, एक लेखनी दे दी। अब लेखनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके आगे संख्या लिखनी है। एक ही लेखनी है तो इसके आगे जो संख्या लिखनी है वो क्या है, क्या लिखेंगे हम कि उसके आगे हम क्या लिखेंगे, एका लिख देंगे क्योंकि स्त्रीलिंग है ये। क्यों क्या लिख देंगे, एका, ये स्त्रीलिंग है एका, ये आ जाएगा यहाँ पे, एका स्त्रीलिंग है। तो हम लेखनी स्त्रीलिंग है इसलिए, और एक ही है तो क्या लिख दिया हमने, एका। आगे दिया हुआ है दूसरा हमारे पास कमलानी, यानी कमल के फूल हैं। कमलानी बहुवचन है और नपुंसकलिंग शब्द है। तो नपुंसकलिंग है तो क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें त्रीणी लिख देंगे। 3 दिए है ना कमलानी, त्रीणी गिनकर भी देख सकते हैं हम। इसमें क्या है, ये देखो कमलानी त्रीणी, चतवारी भी लिख सकते हैं अगर 4 हो तो। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम आगे देखो, इसमें
गजऊ दिया हुआ है, गजऊ, यानी गजऊ में क्या है, द्विवचन है, दो हाथी है और पुल्लिंग है गज शब्द, तो क्या लिख दिया, क्या होगा यहाँ पे, क्या संख्या का प्रयोग होगा, द्वौ, क्या प्रयोग होगा, द्वौ, यानी हम द्वौ कैसे लिखेंगे ये भी ध्यान रखना है, द और इसके अंदर व यहाँ पे आ जाएगा और औ की मात्रा द्वौ, तो ये इस प्रकार द्वौ लिखेंगे। उसके बाद में आगे दे दिए ये चार लताएं दे रखी है, यानी चार है, ये संख्या पांच है, गिनेंगे हम, यानी लता जो है, लता शब्द दिया हुआ है और पांच लताएं दी हुई है। लता बहुवचन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें पंच आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो पांच लताएं हैं, मैंने गलती से ध्यान गिना नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, इसको चतस्र लिख दिया मैंने। यहाँ क्या करेंगे, इसमें पंच लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पंच, क्योंकि हम बताया भी था कि जो लता स्त्रीलिंग है वो आगे जो है चार तक ही, मतलब तीनों लिंगों में चलती है, तो यहाँ क्या कर देंगे, हम पंच लिख देंगे, पंच इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे दिया हुआ है, ये मालाएं दी हुई है, तीन माला है, आगे दिया हुआ भी है पांचवें पे शब्द माला, बहुवचन शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो तीन है इसमें माला, तो हम क्या करेंगे, तीसरा है, क्या कर देंगे यहाँ पे, तीसरा स्त्रीलिंग शब्द है, यानी पुल्लिंग में त्रय बनेगा, नपुंसकलिंग में त्रीणी बनेगा और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तीसरा है। अब आगे दिया हुआ है पुष्प, क्या दिया हुआ है, पुष्प, अब पुष्प में क्या करेंगे हम, एक ही दिया हुआ है, नपुंसकलिंग है ये पुष्पम, तो हम क्या करेंगे, एकम, एक वचन में एक, एकम। अब यहाँ भोजने दिया हुआ है, भोजनम भोजने भोजनानी, यानी दो थालियां लगी है, दो ही गिलास चस्के लगे हुए हैं, यानी दो का सेट बना हुआ है, भोजने दिया हुआ है, द्विवचन है, तो भोजनम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वे हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। फिर उसके बाद में 8वां नंबर दिया हमारा पॉइंट, एक मनुष्य का चित्र है, नर है लिखा हुआ है, एक ही है, तो पुल्लिंग है, एका है कर देंगे, स्त्रीलिंग में एक का क्या बनेगा, एकाहा, और नपुंसकलिंग में एकम, यह हमें ध्यान रखना है। आगे महिलाएं हैं, महिलाहा, अब महिला जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गिनेंगे इनको, एक दो तीन चार और चत्सर कर देंगे, क्या कर देंगे, चत्सर है। तो इस प्रकार हम अगर पेपर में चित्र दे के और आगे शब्द भी लिख दे, या केवल चित्र देख के, चित्र गिन करके काउंट करके हमें उसकी संख्या लिखनी है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगला पेज देखते हैं अब हम, अब दिया हुआ है आगे क्या दिया हुआ, आगे चक्राणी, यानी चक्कर दिए हुए हैं। अब है कितने ये चक्कर, देखो कितने, बहुत सारे चक्कर हैं, तो इनको गिनोगे तो गिनने पे क्या हुआ, 15 चक्कर हुए, तो 15 को हम क्या लिखेंगे, पंचदश, क्या लिखेंगे, पंचदश, तो पंचदश में क्या है, ये गिने, और पंचदश में लिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है, एक ही लिंग रहेगा, तो इसको हम पंचदश लिख देंगे 15 को। फिर आगे क्या है, आगे पेड़ दिए हुए हैं, तीन पेड़ हैं, वृक्ष हैं, और आगे शब्द दिखा दिया हुआ है वृक्षाह, अब पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, त्रय है, क्या हो जाएगा, त्रय है, ये हमारा त्रय बन गया। तो त्रय में क्या है, ये त्रय है, इसको आप, इसमें क्यों लिखा हमने, क्योंकि वृक्ष जो है वो पुल्लिंग है और तीन वृक्ष हैं, तो त्रय बन जाएगा। त्रीणी बनता है नपुंसकलिंग में और तीसरा बनता है स्त्रीलिंग में। अब आगे देखिए, पुल्लिंग कर दिया इन्होंने, चटका को चटका बना दिया, मान लो चटका पुल्लिंग, तो इसमें क्या करेंगे, पुल्लिंग दे दिया तो चार का चतवारा ही आएगा पुल्लिंग में रूप। और आगे क्या है, मक्षिके, दो मक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, और मक्षिका, मक्षिके लता की तरह रूप चलेंगे, रमा रमे रमा, लता लते लता, तो मक्षिका मक्षिके, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वे हो जाएगा, द्वौ द्वे द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वि आता है, क्योंकि फलम फले फलानी। तो आगे है पत्राणी, पत्राणी पत्ते दिए हुए हैं चार, तो स्त्रीलिंग वो नपुंसकलिंग हो गया, तो चतवारे, चत्सरे और चतवारी, इसलिए चतवारी आ गया। अब आगे है फलानी, फल दिए हुए हैं कितने, गिनो, दो, दो चार, दो छः, छः फल दिए हुए हैं, तो षड फल आ जाएंगे, षट भी लिख सकते हो। और वृक्षा दिए हुए हैं, बहुवचन है वृक्षा, और वृक्षों को गिनेंगे हम, एक दो तीन चार, तो क्या है, एक दो तीन चार पाँच और छः और सात, तो यहाँ सप्त आ जाएंगे।
यहाँ पे 7 होने पे। तो कंदुका ये जो है गेंद दी हुई है, ठीक है, 10 है ये, तो कंदुका 10, कंदू हाँ 10 दी हुई है। पुष्पाणी कितने हैं जिनके 9 9 गिने हमने तो 9 आ गया, यानी एक लाइन में 2 है, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो कितने हो गए ये 9 लिख दिया हमने। आगे हम गड़े दी हुए हैं घटा, तो घटा में क्या है, गड़े हैं ये, तो यहाँ क्या है 13, ठीक है। यहाँ पे जो 17वां था कंदुका, यहाँ पे कंदुका नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंदुका लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, कंदुकानी, कंदुकम होता है शब्द, कंदुकम कंदुकानी, ठीक है, तो 10 कंदुकानी हो जाएगा। कंदुकानी के आगे यहाँ पे क्या करेंगे, हम नी लगा देंगे। नी कैसे लगाएंगे, तो नी लिख देंगे हम यहाँ पे, नी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, नी और कर देंगे आगे नी, ऐसे कंदुकानी, ठीक है। तो आगे देखिए फिर गढ़ा कितने हैं, गढ़ा गिनेंगे और 13 लगा देंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, सूर्या दिए हुए हैं, सूर्य के चित्र हैं, और कितने हैं ये गिनेंगे तो एक लाइन में 7 है, 2 लाइनों में 14 हो जाएंगे। 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर्दश। तो इस प्रकार ये अभ्यास आपको समझ में आ गया हो गया, और अब आप इस का अभ्यास करेंगे, और इस प्रकार आप खुद भी कोई चीज़ लिख करके उसका अभ्यास करके कॉपी में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।